नकली रोना, नकली नकली रोना, किससे सिखाया रोना? चलेगा क्या खाएगा, क्या खाएगा? हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा 07। मेरा नाम है पूजा और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और अर्थों को मैंने स्कूल के लिए रेडी करके भेज दिया है और घर के थोड़े बहुत जो काम हैं वो भी हो गए हैं। बस अब नहाने धोने का काम रह रहा है। अध्ययन भी सो के उठ गया है और वो देखो क्या करने में लगा है, मतलब उसके भी अपने काम शुरू हो गए। अब उसे पहले नहलाती हूँ, नहलाने के बाद जो भी मेरे काम होंगे थोड़े बहुत वो काम और निपटाऊँगी फिर। तो देखते हैं, चलो करते हैं अपने आगे ये काम शुरू करते हैं। और यहाँ अध्ययन देखो बैठा है बाइक में और अपना आज बहुत दिनों के बाद अपना काम करना शुरू करा है इसने। जो काम कर रहा है देखिए आप भी। ये मेरा टकलू ये क्या कर रहा है? छी 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 छी, निकलो बाहर, बाहर निकलो, जल्दी बाहर, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। ये लेटने उठने वाला कोई सिस्टम नहीं है। जल्दी निकलो यहाँ से बाहर, जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ बाहर आओ। चलो चलो निकलो यहाँ से, खड़े हो जाओ, खड़े। अध्ययन, आदू आदू आदू, चलो नहाई नहीं करेंगे बेटे, चलो चलो नहाई नहीं करेंगे, नहाई नहीं। चलो ऊपर उठो 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 उठो। ऐसे नहीं उठेगा ये, इसे उठाना पड़ेगा जबरदस्ती। देखती हूँ इसे उठाती हूँ। इसके हाथ देखो कितने गंदे हो गए। छी 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 छी। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। हाँ हाँ, नकली रोना, नकली नकली रोना, किसने सिखाया है रोना? हू, अच्छा ऐसे कर दो, कर दो एक बार, कर दो कर दो ना तू, प्लीज कर दो ना आदू, आदू प्लीज कर दो ना, एक पुच्ची दे दो ना, एक फ्लाइंग किस कर दो भाई। अच्छा अच्छा कर, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो आदू आदू ओए ओए, बाइक के कबाड़ में घुस जाएगा है आदू, आदू कर दो ना एक बार। चलो फिर नहाई नहीं करने जा रहे हम। चलो 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 यहाँ से, चलो 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 चलो। टकलू ये टकलू, तो लेके चलती हूँ अध्ययन को नहलाने के लिए। चलो 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 कोई बात नहीं, चलो और मैं भी नहा गई हूँ और अध्ययन तो सो गया है, उसे वो जल्दी उठ गया था तो वो सो गया है। अब मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े लेके चलती हूँ छत में और कपड़े डालते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए आज मैंने मशीन में कपड़े धोए, हालत ख़राब हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो आजकल मैं मशीन से ज़्यादा कपड़े धोती हूँ, हाथों से कम धोती हूँ। कपड़े मैंने सारे धो लिए थे और आ गई थी मैं ऊपर आके देखा तो तार टूटी हुई थी, तो यहाँ पर तार बांधी है एक और जब गर्मी में तो इतनी धूप होती है ना कि मतलब पूरी छत में धूप आती है। और अब हमारे सामने वाले घर में मतलब उन्होंने ऊपर का भी बना दिया है तो धूप हमारे यहाँ छत में बहुत कम आ रही है और इस वजह से फिर कपड़े भी नहीं सूख पा रहे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर किनारे में 2 तार बांधी है यहाँ पर ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर कपड़े डालूंगी क्योंकि कपड़े नहीं सूख पाएंगे। अब ठंड बढ़ती जा रही है और धूप आ नहीं रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी देखो यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, फिर मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में अभी धूप आ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर कपड़े डाल दिए थे। कपड़े भी रोज़ के बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े इतने हो जाते हैं ना, रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं। और मतलब ठंड भी हो रही है और जितनी ठंड हो रही है ना उतने ही बच्चों के ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं।
और कैसा होता है ना, मतलब शादी से पहले आप कुछ नहीं करते हो, शादी के बाद में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, बच्चों को भी देखना है और घर के सारे काम भी देखने हैं, और जो मतलब हमने पहले कुछ नहीं करा होता वो सब कुछ देखना पड़ जाता है। और मैंने कभी मतलब इतने कपड़े नहीं धोती थी मैं, और अब का ऐसा हो गया ना, मतलब मम्मी का काम था कपड़े धोने का, तो मम्मी धोती थी, सब काम मम्मी करती थी। और अब यहाँ पर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तो सब कुछ करना आ जाता है। तो वही सेम मेरे साथ में है, घर का कुछ काम नहीं करती थी, मतलब कुछ क्या इतना नहीं करती थी बट इतना नहीं करती थी। और अब ऐसा हो गया है कि मतलब अपने ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है ना, तो सब कुछ करना अपने आप ही आ जाता है। तो फिर रोज़ का ही काम है मेरे यहाँ कपड़े धोने का, तो रोज़ कपड़े मतलब लेके बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि एक दिन भी कपड़े छोड़ देती हूँ ना, फिर ना अगले दिन डबल हो जाते हैं। पर दूसरा ये लगता है कि अभी यहाँ पर मौसम ऐसा हो गया ना, मतलब जब जैसे ही अभी ये धूप आ रही है कुछ टाइम के लिए, जैसे धूप आनी बंद होगी ना, फिर बस लगातार धूप आएगी ही नहीं। तो इसलिए मेरे को ना डर लगता है कि नेक्स्ट डे धूप आए ना आए, इसलिए मैं रोज़ के कपड़े धो देती हूँ ताकि मेरे कपड़े सूख जाएं। बच्चों के साथ में कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अध्ययन अभी छोटा है, चलो अर्थव का तो ये है, अर्थव अभी बड़ा है, तो उसके साथ इतना नहीं है कि उसका तो चलो एक जोड़ी कपड़े होंगे, 2 जोड़ी कपड़े होंगे। लेकिन अध्ययन के है ना, अध्ययन रोज़ कर देता है, 4-5 जोड़ी कपड़े उसके रोज़ के ही हैं। अभी सुबह कुछ पहनेगा, दिन में कुछ पहनेगा, रात को कुछ पहनेगा, उसका ऐसा रहता है। अर्थव तो फिर भी 1 से 2 जोड़ी कपड़े करेगा, लेकिन अध्ययन ऐसा है ना, मतलब कि उसे कभी कहीं सीढ़ियों में चढ़ जाएगा, कपड़े गंदे कर देगा, कहीं फिर ऊपर मिट्टी रखी हुई मिट्टी में खेलना शुरू कर देगा। मतलब जैसे ही मैं इधर उधर होती हूँ ना थोड़ा सा, तो बस तभी बच्चे अपना काम कर देते हैं, तो बच्चों पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। और मतलब जब एक माँ बन जाते हो ना आप, तो आपके ऊपर बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और आपको अपने आप ही मतलब इंसान की तबीयत भी ख़राब होगी, कुछ भी होगा ना, अपने आप की तबीयत ख़राब मतलब अपने आप को पीछे छोड़ के आगे देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है कि पहले अपने बच्चों के और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप अपना देखोगे। और मेरे साथ भी ऐसी हो गया, पहले मेरे को थोड़ी बहुत भी जो भी प्रॉब्लम होती थी ना, मैं अपने आप को नहीं देखती थी, मतलब अपने आप को पहले प्रेफरेंस देती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया कि मतलब अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बच्चे को देखा जा रहा है। यही होता है एक माँ बन के, और मतलब फैमिली में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर पड़ जाती है, फिर अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है, और अपने आप ही मतलब इंसान अपने आप को उसी रूटीन में ढाल लेता है। तो फिर मैंने भी अपने आप को वैसे ही ढाल लिया है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े बस फैलने ही वाले थे, फिर मतलब सारे कपड़े डालने के बाद फिर मुझे अर्थव को भी स्कूल से लेके आना है, और अध्ययन को तो अभी फिर मैंने नीचे छोड़ा हुआ था, उसके पापा के साथ में बैठा हुआ था, और मतलब वो टीवी देख रहा था, वो सो रहे थे, तो उनके पास छोड़ रखा था। फिर अर्थव को लेके आएंगे स्कूल से, तो बस चलते हैं अब नीचे। मैं छोड़ के आई थी, अब अर्थव को लेके आती हूँ, तो चलती हूँ, अर्थव को लेके आते हैं। चिची लेगा, क्या खाएगा? क्या खाएगा? मैं दुकान में बताऊंगा। यहाँ पर ही बता दे। मैं दुकान में बताऊंगा। क्यों? छुट्टी कब हुई थी? और अर्थव को ले आने का टाइम हो गया था। चल रही है नाइट शिफ्ट, तो वो सो रहे हैं, फिर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मॉर्निंग में उन्होंने बोला था वैसे मुझे कि अभी तुम छोड़ के आ जाओ, और छुट्टी में मैं लेके आ जाऊँगा, बट वो अभी सोए हैं कुछ टाइम पहले, तो फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बेचारे रात भर ड्यूटी करके आए हैं। तो बस अब नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता करूँगी, और अर्थव के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। मॉर्निंग में से नहा के नहीं भेजा था, तो उसके लिए भी पानी रख दिया है, नहाएगा वो भी। और साइड में रख दिए हैं छोले बनने के लिए, आज बनाऊँगी छोले। हस्बैंड जी को तो मैंने मॉर्निंग में ही नाश्ता करा दिया था, वो तो सो रहे थे, तो अब दिन में खाने की तैयारी भी थी, तो फिर मैंने सोचा, मेरा तो लेट हो ही गया था, मैंने सोचा 1-2 जो रोटी है नाश्ते में खा लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बन रहा है। हस्बैंड खाएंगे दिन में, तो उनके लिए छोले चढ़ा दिए थे, और अर्थव को भी स्कूल से लेके आ गई थी, तो वो उसका जो फ्रेंड था वो आ रखा था, तो वो दोनों तो खेल रहे थे अंदर, और यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो फिर बोलने लगा अर्थव कि मम्मा मेरे फ्रेंड के लिए भी बना देना, तो फिर उसके मैंने चल वो भी खा लेगा। तो ये एक बच्चे ना एक दूसरे को देख के बहुत अच्छे से खाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि अगर वो आता है ना, तो फिर मैं उसको भी खिला देती हूँ, दोनों साथ में बैठ के खा लेते हैं वो। तो यहाँ पर पहले मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, बड़ी रोटी अपने लिए बनाई, फिर छोटी रोटी अर्थव के लिए और उसके दोस्त के लिए बनाई थी, उसके मतलब फ्रेंड के लिए, तो वो दोनों तो अंदर बैठे हुए थे।
रोटी मेरी साइड में बन रही थी, फिर यहाँ पर सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। तो फिर मैंने जख्या लिया, थोड़ा सा तेल डाला, जख्या डाला थोड़ा सा उसमें, और ये सब्ज़ी रखी थी रात की सलजम की। सलजम की सब्ज़ी तो मैंने यहाँ पर आके ना काफ़ी टाइम बाद खाई है। मतलब मम्मी जब हम छोटे छोटे थे तब तो मम्मी बनाती थी सलजम की सब्ज़ी, और मतलब पहले तो खाई है, अब नहीं खाई, तो काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। तो इसका टेस्ट मतलब ऐसा लगा मुझे, रात को भी खाई थी तो इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे मूली का टेस्ट होता है ना, मूली की सब्ज़ी का, उस तरह का लग रहा है कुछ। तो मतलब ठीक ठाक लग रही है। तो फिर वो भी सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली थी, और फिर रोटियाँ बस मेरी लास्ट रोटी थी ये, रोटी भी बन के तैयार हो गई थी। बस फिर अपना खाना लेके जाऊँगी अपने कमरे में और खाऊंगी, और बच्चों को भी दूंगी, तो बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। और पता नहीं हस्बैंड तो कब तक उठेंगे, जब तक उठेंगे ना तब तक बच्चे मतलब भूख से आधे हो जाएंगे, इसलिए फिर अपने आप भी खाओ और बच्चे को भी खिलाओ। ये कौन सा गेम है? ये सारे टकले बाहर निकल गए, सारे टकले बाहर आ गए। चीकू वहां से बंद करके आओ पीछे, पहले ऊपर वाला बंद। हाउस हाउस क्या? टेंट हाउस चाहिए? चल तेरे लिए मैं देख। कहाँ लगाओगे? यहाँ पर तो जगह ही नहीं है हमारे घर में। पीछे पीछे को बहुत जगह है। कपड़े सारे सूख गए थे, तो मैं ऊपर से कपड़े लेकर आ गई थी। मैं तो यहाँ पर मैं तय लगा रही थी कपड़ों की, और साथ में देख रही टीवी में पता नहीं मेरे हस्बैंड ने कौन सी मूवी लगाई हुई थी उस टाइम पे, याद नहीं है अभी मुझे। तो मूवी लगाई हुई थी, साथ साथ मूवी भी देख रही थी और अपने कपड़े भी लगाने में लगी हुई थी। आजकल क्या हो गया ना कि नई नई मूवीज़ लगाते रहते हैं, और फिर मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे है नहीं मूवी देखने में, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि जब चला दी तो मतलब चलते फिरते थोड़ी स्टोरी याद रहती है, तो फिर वही स्टोरी ना मतलब आंखों में रहती है, मतलब दिमाग में रहती है कि क्या हो रहा होगा क्या हो रहा होगा। तो चलते फिरते मैं भी देखती रहती हूँ, तो साथ साथ टीवी भी देख रही थी, और यहाँ पर जो कपड़े थे उन कपड़ों की भी तय लगाने में लगी हुई थी, और कपड़े भी बहुत सारे ढेर लग रखे थे तय लगाने के लिए। तो मैं तो ऐसा नहीं है कि कपड़े सीधे करूँगी, सीधे करने के बाद तय लगाऊंगी, तो मैं तो जैसे कपड़े होते हैं ना उल्टे जैसे लाई हूँ, तो उल्टे कपड़ों की तय लगा के रख देती हूँ। पता है ऐसा होता है ना कि कपड़े गंदे नहीं होते उल्टे करके लगाओ, तो मेरा तो मतलब यही है। तो मेरे जैसे कपड़े होते हैं ना, तो मैं उस तरह से तय लगा के बस अंदर पैक करके रख दूँगी। और लेकिन अलमारी में अपने आराम से मतलब अच्छे तरीके से सेटिंग करती हूँ। ये मम्मी की स्वेटर है, तो यहाँ पर आज मैंने मम्मी के भी कपड़े धोए, तो फिर मम्मी के भी रख दिए थे। मैं सब तय लगा के मम्मी की भी अलमारी में रख दूँगी कपड़े। तो बस देखो यहाँ पर भी ना मतलब ध्यान मेरा टीवी में ही है। अर्थव को तो ट्यूशन जा रखा है इस टाइम पे, अर्थव तो अध्ययन शायद सो रहा था इस टाइम पे, तो अध्ययन को सुला रखा था, और मैं देख रही थी टीवी, और साथ साथ कपड़ों की प्रेस कपड़ों में की तय लगाने में लगी थी। और हस्बैंड भी मेरे साइड में थे, वो भी पता नहीं किससे फ़ोन में बात करने में लगे हुए थे, और मैं यहाँ पर कपड़ों की तय लगा रही थी, और इंटरेस्ट मेरा पूरा टीवी में ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना मतलब कोई कोई चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है, तो फिर आपका दिमाग उसमें ही रहता है, और साथ साथ कपड़ा काम भी करते रहो और अपना टीवी भी देखते रहो। तो यही कर रही थी मैं। ये सारे मम्मी के कपड़े जो हैं मम्मी के कपड़ों की तय लगा के रख दी है, और ये स्वेटर भी मम्मी के कपड़ों में रख दिया है, और सारे कपड़े जो हैं वो हमारे हैं, अपने कपड़ों की तय लगा लगा के अंदर रखती हूँ बस। और कपड़ों की तय लगाने के बाद फिर हमें मार्केट भी जाना है। ज्योति आई थी, तो ज्योति ने बोला है कि भाभी आज मार्केट चलना है, और पास में मार्केट होने का ना मतलब ये फ़ायदा रहता है कि जब मन आपका घर में नहीं लग रहा है ना, तो बस मतलब चलो और एक दूसरे को बोलो और चलो मार्केट चलते हैं। फिर ऐसे ही होता है, हमें जैसे थोड़ा बहुत भी कुछ लेना होगा ना, शॉपिंग करनी होगी, तो हम चले जाते हैं, और कुछ ना लेते हुए ना कुछ ना कुछ लेके आ ही जाते हैं, और कुछ नहीं लाएंगे तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर मार्केट में खा पी के आ जाते हैं। और आज तो मैं सोच रही हूँ मतलब अपने लिए नाइट सूट लेके आऊँगी। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ नाइट सूट लाने का। फिर मैं एक लाई भी थी, तो फिर वो मेरे ना बड़ा साइज़ आया, फिर बड़ा साइज़ तो मेरे पे आता नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि भाभी को दे देती हूँ, तो फिर भाभी को दे दिया था वो मैंने। तो भाभी मतलब पहना है नहीं पहना अभी तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन उनके आ ही जाएगा, लेकिन मेरे तो बहुत बड़ा आ रहा था वो, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा, भाभी को दे दिया था। फिर मैं सोच रही हूँ अब अपने लिए नया लेके आती हूँ, और मिलता है आज मार्केट में, तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादातर चीज़ें मिलती ही नहीं है। मैं देहरादून से ही लाती हूँ, लेकिन अब आज देखते हैं, कोशिश करते हैं नाइट सूट अगर कोई मिल जाता है ठंडियों के हिसाब से तो लेके आते हैं। आजकल जो फ्लफ़ी वाले चल रहे हैं ना नाइट सूट,
वो मतलब मेरा लेने का बहुत मन हो रहा है, तो काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ मैं। मंगवाया भी था मैंने मीशो से, लेकिन बस वो ये साइज़ इशू हो गया था, तो इस वजह से मैंने वो भाभी को दे दिया था। अब जाएंगे आज तो अपने लिए देख के आते हैं। ज्योति भी बोल रही थी कि भाभी मैं भी चलूँगी, तो मैं भी देख लूँगी अपने लिए और आप भी चलना। तो यहाँ पर हम निकल गए हैं बाजार के लिए। अर्षद भी आ रहा है साथ में, और अध्ययन को भी ले गया था बोलने, क्योंकि घर में कोई नहीं था। हस्बैंड जी चले गए थे, शाम को चले गए थे आज ड्यूटी पर, क्योंकि उनको 12 घंटे की थी, तो चीकू चले तो गए थे दिख ही नहीं 7:30 रहा बजे। फिर मैंने अपने बच्चे पार्टी को उठाया है है, चीकू और तो दिख नहीं रहा लेके चल टोपी के रही अंदर हूँ से। मैं मार्केट में। थोड़ा सा दिख और रहा ये कि यहाँ से हमने नाइट सूट देखे थे, देखो बहुत सुंदर सुंदर नाइट सूट थे। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पर है भी, तो ज्योति आ गई अचानक से यहाँ लेकर, तो हमने यहाँ पर देखा। और वहाँ अध्ययन को देखो, अध्ययन तो वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अर्थव को हो गई थी बहुत ज़्यादा झेल। अर्थव बोल रहा है मम्मा कब चलोगे कब चलोगे, और उसे तो बड़ी मुश्किल से खदेड़ खदेड़ के लाई हूँ मैं। और अध्ययन तो देखो वहाँ से निकल ही नहीं रहा है, और अर्थव बोल रहा है मम्मा चलो यहाँ से। तो बस यहाँ से हमने नाइट सूट देख लिए थे, और जो हमें पसंद आए थे वो ले भी लिए थे मैंने, और लेके बस अब घर जाना था। और ये देखो अर्थव है, वो जिद कर रहा है, रोने लग गया था। तो हम आ गए थे घर पर, तो मैंने नाइट सूट यहाँ से ले लिया था। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा नाइट सूट लिया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।